नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपी री एग्ज़ाम जो 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी का एनालिसिस देखेंगे 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू है हिंदी के प्रश्न। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शीत का विलोम क्या होगा। पहला पूछा है शीत का विलोम क्या है, तो शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत का विलोम होता है उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभव है यह वाक्य किस काल में है, तो यह वाक्य है संभाव्य भविष्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। पूछा है विशेषण शब्द कौन सा है, महत्व, लघुता, महत या लाघव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महत एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दैनंदिनी का पर्यायवाची पूछा है, तो दैनंदिनी का पर्याय होगा दैनिकी। दैनंदिनी का पर्याय है दैनिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस चिन्ह पूछा है किस चीज का चिन्ह है, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। मतलब पूछा है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन सा भेद नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 भेद होते हैं, लेकिन जो यौगिक होता है वो रचना या बनावट के आधार पर होता है। जैसे रचना या बनावट के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटना और औटना शब्द का अर्थ पूछा है कि ओटना और ओटना। तो ओटना का अर्थ होता है बिनौला, बिनौला अलग करना, और औटना का अर्थ होता है खोलना। औटना दूध औट गया, तो औटना खोलने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अव्यय है, पूछा है इसमें अव्यय कौन सा है। तो अव्यय जो जिसका लिंग वचन काल और कारक पे आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो अव्यय बोलते हैं। तो आह में लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण कारक किस वाक्य में होता है। तो करण कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से का अर्थ होता है के द्वारा, तो होता है करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से का देखिए से का अर्थ होता है एक के द्वारा, और एक से का अर्थ होता है आपादान से संबंधित होता है, मतलब अलग करने से होता है। तो से ऑप्शन नंबर ए में सही है और सी में है। तो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से यानी अपादान है, और कलम से मतलब कलम के द्वारा लिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। करण कारक का एग्जाम्पल है वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है कलम के द्वारा लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ पूछा है। तो आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ हो, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान का विलोम होगा पतन, उत्थान का विलोम पतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मुख में कौन सा समास होगा। 10 मुख यानी कि 10 मुख वाला, 10 मुख वाला यानी कि रावण। अगर कर्मधारय न दिया हो, अगर 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 बहुव्रीहि न दिया हो तो कर्मधारय होगा। अगर जैसे 10 मुख यानी 10 मुख मतलब 10 मुख वाला तो रावण, तो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके, उसके लिए क्या होगा, जो कहा न जा सके अकथ्य। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथ्य, जो कहा न जा सके अकथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो समयवाचक, पहला देखिए समयवाचक के आगे पीछे समय को बताता नहीं, तो यही सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रस का अस्थायी भाव क्या होगा? वी रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। वी रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आंसू, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ये मुख्य उनकी रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, ये उनकी रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करेंगे, अनामिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और जूही की कली। जूही की कली। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी हैं? भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, साकेत, झंकार, द्वापर युद्ध और जयद्रथ वध इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की कौन कौन सी हैं? सुमित्रानंद की पंत की हैं बल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन। लोकायतन चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद। लोकायतन, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद मेन मुख्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। बद्री नारायण को 2022 में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को सन 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ, यानी स्त्री का पूछा, स्त्री का अर्थ क्या होगा? तो स्त्री का अर्थ होगा अंगना। अंगना, वीरांगना, अंगना। वीर प्लस अंगना, वीरांगना, अंगना स्त्री को कहा गया है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में मिलजुल मन एक उपन्यास है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग को दिया गया। मृदुला गर्ग को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? जैसे अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आते हैं, और दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आते हैं? दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं। तो थ द ये तीसरा है, तो ये नहीं होगा। तो थ द तीसरा नहीं होगा। य र, फिर उसके बाद प फ ब भ, प फ ब भ चौथा है, तो भ इसका सही आंसर है। ये पांचवा वर्ड है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? अग्र। कौन सा शब्द है? अग्र। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? पिछले सोमवार, जब पिछले सोमवार तो रहेगा, होगा नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इसका आंसर सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे। भांडा फूटने से उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। तो यहाँ पे सभी रोगों की चिकित्सा होती है, तो ये भी गलत है। भारत के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, सही है। राम के दर्शन पाकर अहल्या, राम के दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई, तो ये ऑप्शन नंबर सी, भारत के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे अलग होने की बात हुई वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं चर्चित एग्जाम्पल है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो इस वाक्य में अव्यय है वहाँ। लिंग वचन काल कारक का जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सभी सही जोड़ियों को पहचानिए। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में चूज करना है तो कुल और कूल होगा। यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थक यही है। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव प्रेम होता है, रति या प्रेम होता है। नेक्स्ट, यह गद्दान से 90 से 94 तक, तो देखते हैं 90 क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय
मितव्यय मतलब होता है कम खर्च करने वाला, और अपव्यय मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। तो अपव्यय का अर्थ है अधिक खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? ध्येय का अर्थ है लक्ष्य होगा। ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई, स्तुति की गई, उपासना की गई है, या खिल्ली उड़ाई गई है? गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई। तो ये रहे हिंदी के सार। रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, प्रति या प्रेम होता है। नेक्स्ट, गद्यांश है 90 से 94 तक। तो देखते हैं 90 क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय मितव्यय मतलब होता है कम खर्च करने वाला, और अपव्यय मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला। तो अपव्यय का अर्थ है अधिक खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? ध्येय का अर्थ है लक्ष्य होगा। ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई? प्रशंसा की गई, स्तुति की गई, उपासना की गई है, या खिल्ली उड़ाई गई है? गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई। तो ये रहे हिंदी के 37 प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।